हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 उसके एग्जाम्पल्स की। और स्टूडेंट 3 इसमें आपकी क्या है थ्योरम दी गई हैं। ओके, उनको हम वन बाय वन करते हुए क्या है प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में क्या है स्टडी कर लिया है। मतलब अगर आपके पास कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, ओके, तो आपको उसकी क्या है सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो 0 से लेके 2 पाई तक के जो सॉल्यूशन है, ओके, जो 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं आपको, उनको आप क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हो। ऐसा मैंने आपको कल बताया है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, मैंने फिर कल आपको ये भी दिखाया था कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की क्या है इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उन इन्फिनाइट सॉल्यूशन को क्या है जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस जनरल सॉल्यूशन में आपके क्या है जो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले 2 सॉल्यूशन आपके लिए निकल के आते हैं वो भी जनरल सॉल्यूशन में क्या है इंक्लूड रहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट कल फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे। ओके, उनमें हमने क्या है वन बाय वन करते हुए क्या है उनमें जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड्स किए हुए थे। आज हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपको क्या है थ्योरम दी गई हैं 3, और ये थ्योरम आपके लिए क्या है ज़रूरी है। जब तक आप इन थ्योरम को ना समझोगे, आपको क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनको अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं, तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो, पहले आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो वन बाय वन करते हुए पहले इनको समझना है। आई बात समझ में। अगर स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपको तीनों थ्योरम अगर अच्छे से क्या समझा दूँ, ओके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई बात समझ में कि नहीं। और अगर मैं ना समझा पाऊँ तो मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि आप डिसलाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपकी पहली थ्योरम है थ्योरम फर्स्ट। तो थ्योरम फर्स्ट है स्टूडेंट आपकी फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, ओके, कोई 2 रियल नंबर एक्स और वाई के लिए क्या होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। ओके, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। तो इस बात से क्या इंप्लाई होता है, ओके, इस बात से ये इंप्लाई होता है कि जो एक्स है, ओके, एक्स इक्वल टू आपका होगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन बाई। आई बात समझ में। अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो इस बात से क्या, और स्टूडेंट यहाँ पे ये भी लिख लेना वेयर एन बिलोंग टू जेड। ओके, जो एन है ना ये आपका एन पाई, इसमें एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है आपका, तो इस बात का मतलब ये है, ये इस बात को इम्प्लाई करेगा कि जो एक्स है ये एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी एन पाई प्लस -1 की पावर एन बाई। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसी को जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। और इसमें आपके क्या है वो 2 सॉल्यूशन इंक्लूड रहते हैं। आई बात समझ में। जैसे कल आपका था साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ओके, तो आपने क्या कर लिया था इसको साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3। आई बात समझ में कि नहीं। तो कल क्या है, कल आपसे क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया था। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या है मेथड कल बता दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको आज मैं बता रहा हूँ। तो आज अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, वाई आपका कुछ भी, ओके, π/3 π/6 π/2 कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। एक्स वो वैल्यू है जो मैं फाइंड करनी है।
क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो इसको प्रूव करते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। ओके, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n बाई ये कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट देखो इसको प्रूव करते हैं, बड़े प्यार से आप समझोगे प्रूफ। ओके, बिल्कुल स्टूडेंट मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपके पास क्या है, साइन x इक्वल टू साइन वाई है। ओके, तो स्टूडेंट लुक हियर, तो स्टूडेंट देखो साइन x ये आप उधर लेके आओ तो माइनस साइन वाई इक्वल टू आपका क्या 0 आ जाएगा ना। ओके, साइन x माइनस, अब स्टूडेंट देखो साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है। ओके, देखो मैंने आपको c प्लस सी, सी माइनस सी, s प्लस एस, एस माइनस एस, ये सारे अब तो याद हो गए होंगे। ओके, तो साइन x माइनस वाई क्या होगा। ओके, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2। ओके, और क्या साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या है, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, या तो cos x प्लस वाई इक्वल टू 0 है या साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? तो मैं इसको आगे आगे करता हूँ, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 और क्या आपका साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। देखो आप प्लीज़ क्या है बड़े प्यार से वीडियो में बने रहोगे। ओके, अब स्टूडेंट देखो cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। देखो cos थीटा इक्वल टू, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है x प्लस वाई अपॉन 2, तो cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, मैंने बताया ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो cos थीटा आपका क्या है 0 है, तो यानी कि थीटा इक्वल क्या है आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आई बात समझ में? और थीटा आपका क्या है x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो और साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है आपका x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल क्या होता है, मैंने आपको बताया है n पाई। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या n पाई। क्लियर है स्टूडेंट कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपका क्या है, देखो ये 2 से 2 आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। मुझे यहाँ से क्या है y की वैल्यू, ओके x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू ये कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, डोंट फियर। तो स्टूडेंट देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यानी कि x इक्वल दिस वाई अगर इधर करना है बस, तो स्टूडेंट देखो x इक्वल आपके पास क्या बन के आया 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। ओके, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। और स्टूडेंट आपके पास क्या है, देखो यहाँ से क्या है ये 2 उधर चला, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। ओके, यानी कि x इक्वल 2n पाई प्लस वाई। ओके, यानी कि x इक्वल क्या 2n पाई प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो ये आपको दिया है कि ओके, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको समझना है। आई बात समझ में? क्लियरिटी से आपको समझ में आएगी। तो स्टूडेंट देखो ये आपका x है और ये आपका n है। आई बात समझ में? आप अंतर ओके इसमें जो डिफरेंस है वो खुद क्लियर करोगे। ओके, वैसे मैं साथ साथ बोलता चल रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट इससे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ 2n प्लस 1 पाई, ओके, प्लस माइनस 1 की पावर n बाई, ओके, वो सॉरी 2n प्लस 1 बाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर, यही 2n प्लस 1 वहाँ पे उठा के रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो स्टूडेंट देखो 2n प्लस 1 पाई ये वाला ही, ये क्या है माइनस, देखो माइनस 1 पे आप कुछ भी पावर करोगे। ओके, देखो ये आपका 2n प्लस 1 है, ये क्या है इवन वो ऑड नंबर है। देखो आप 2 से किसी में मल्टीप्लाई करो। ओके, 2 से आप किसी में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वो इवन आएगा और उसमें एक ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? देखो इवन में आप एक
1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा कि नहीं। तो ये इवन आपका हुआ। अब देखो ये आपका सेम एक ही है, देखो 2n प्लस 1 पाई तो ये रहा, ओके। अब -1 की पावर ऑड, सॉरी -1 की पावर ऑड क्या होएगा, -1, तो माइनस बाई ही तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने प्लस साइन बेशक ले लिया है, लेकिन वो प्लस साइन क्या है, ये 2 लाइन बस आपको समझनी है, ओके। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इधर है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये -1 की पावर ऑड, और -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1 ही तो होगा, और -1 इंटू बाई तो माइनस बाई ही तो हो जाएगा, आई बात समझ में बेटा। अब देखो यहाँ से क्या है, ओके, यहाँ से x इक्वल क्या, 2n पाई प्लस, ओके, -1 की पावर, देखो ये यहाँ पे 2n ऑड है, इवन है, तो इसी को उठा के क्या है यहाँ और बाई, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो ये दिस एंड दिस आपका क्या है, दिस वन एंड दिस वन इक्वल है, ओके, एक ही बात है, बस थोड़ा प्रूव करने के लिए अलग अलग स्टाइल में लिख दिया है, आई बात समझ में कि नहीं। देखो 2n पाई प्लस -1 की पावर क्या, इवन, तो +1 ही तो हो जाएगा, और +1 इंटू बाई ही तो रहेगा, तो वो यही स्टेप तो रहेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या है, बाई, यहाँ पे आपका और हो जाएगा, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। देखो आप समझ लेना, हो गया यहाँ पे स्पेस की, ओके, कमी है इसलिए, ओके। चलो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ओके, डोंट फियर, मैं थोड़ा, ओके, ओके, x इक्वल टू, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 2n प्लस 1, आपने समझ तो लिया, अब मैं लिख रहा हूँ पाई एंड प्लस -1 की पावर क्या, 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 स्टूडेंट आपका क्या है, ऑड है, तो -1 की पावर ऑड -1 इंटू बाई, ओके। और अब स्टूडेंट x इक्वल यहाँ पे आपका क्या, 2n पाई प्लस और -1 की पावर क्या, 2n बाई, ओके। स्टूडेंट बस लिखने की स्टाइल क्या है, अलग है, ओके, बाकी का वो दोनों स्टेप हैं एक ही। अब स्टूडेंट देखो, अब ध्यान, अब मैं इन दोनों चीज़ों को क्या है, एक ही बात में लिख रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल एक लाइन में, दिस एंड दिस को मैं क्या है, एक लाइन में लिख रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं। देखो स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या है, पाई के ऑड मल्टीपल है, देखो 2n प्लस 1 ऑड है ना, और ये 2n आपकी क्या है, इवन है, ओके। ये ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल पाई के, और देखो बाकी इधर दिस एंड दिस तो देखो, ओके, आई बात समझ में। ये आपके क्या है, पाई के ऑड मल्टीपल है, ये पाई के क्या है, इवन मल्टीपल है, आई बात समझ। तो ऑड इवन यानी कि टोटल मल्टीपल, क्लियर है कि नहीं। देखो ऑड नंबर को और इवन नंबर को मिला दो तो नेचुरल नंबर पूरी नहीं बन जाएंगे, नहीं आ रहा है समझ में। ऑड नेचुरल नंबर को और इवन नेचुरल नंबर को मिला के आप क्या कहोगे, पूरी नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर, आई बात समझ में। होल, अब मैं क्या है, इसे n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि x इक्वल टू क्या बेटा, n पाई, n क्या है, पूरी नेचुरल नंबर, आई बात समझ में, और प्लस -1 की पावर क्या, n बाई, वेयर n बिलोंग टू z, ओके। ये आपका क्या है, देखो प्रूव हो गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो स्टूडेंट, अब आपकी थ्योरम सेकंड है, थ्योरम सेकंड में उनने आपसे कहा है कि फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई रियल नंबर x और y के लिए cos x इक्वल टू cos y। देखो स्टूडेंट ये आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, आई बात समझ में, कि ये आपको काम तो इतने से पढ़ने वाला है, ओके। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई से, आई बात समझ में। लेकिन बट ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं वो भी तो जानना जरूरी है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, और पूरा फ्लो में समझा रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं। आपसे कुछ भी क्या है मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो cos x इक्वल टू cos y है, इट मीन्स x, इसमें जो x है यहाँ पे ये x क्या है, 2n पाई प्लस माइनस बाई, वेयर n बिलोंग टू, जो इसमें जो n है ना ये क्या है, इंटीजर है, आई बात। देखो स्टूडेंट आपको n बिलोंग टू z तो लिखना पड़ेगा आपको, क्लियर है कि नहीं।
अगर आप ये कहोगे सर अगर हम n बिलोंग टू z ना लिखें, ओके, तो क्लास 11th में तो कुछ नहीं है, 12th में आपका मार्क्स कट जाएगा। आई बात समझ में? और 12th में भी इन चीज़ों की क्या है, ज़रूरत है। क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है। आई बात समझ में नहीं? तो हर चीज़ का जनरल सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो, अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। ओके, तो देखो प्रूफ, तो प्रूफ आपको क्या दिया है, cos x इक्वल टू cos y। तो स्टूडेंट देखो, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। आई बात समझ? इसे cos y को इधर लेके आ गया मैं, और कुछ नहीं किया। अब स्टूडेंट cos x माइनस वाई क्या होता है, cos x माइनस cos y क्या होता है, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2। ओके, और उसके बाद क्या, sin x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2 0 है। तो देखो ये -2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, या तो क्या है sin x प्लस वाई इक्वल टू 0 या sin x माइनस वाई इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, sin x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, और आपका क्या है sin x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, साइन थीटा कब होता है, 0 के, देखो साइन थीटा की वैल्यू x प्लस पाई है ना, 0 के इक्वल है, तो कब साइन थीटा इक्वल होता है n पाई पे, यानी कि जो x प्लस वाई अपॉन 2 है वो काय के बराबर है, n पाई के। आई बात समझ? और यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू n पाई। ओके, आई बात समझ स्टूडेंट? ये आपका n है। ओके, क्या है, n। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या बन के आएंगी, देखो x इक्वल टू यहाँ से आपके पास आएगा, देखो 2 उधर चला जाएगा, तो 2n पाई, ओके, माइनस वाई, यहाँ से तो यही निकल के आएगा। ओके, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। ओके, अब x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स x इक्वल टू 2n पाई। ओके, देखो माइनस वाई प्लस वाई, तो क्या प्लस माइनस वाई। आई बात समझ में कि नहीं? वेयर ये जो n है ये बिलोंग टू z। ये आपका क्या है, थ्योरम सेकंड क्या है, प्रूव्ड कर। स्टूडेंट आपको सिर्फ याद इतना ही रखना है, ओके, कि cos x इक्वल टू cos y है, तो आपका क्या होता है जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस बाई, और साइन x इक्वल टू साइन बाई है। ओके, तो आपका क्या होता है 2n पाई, वो सॉरी n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n बाई। ओके, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई। ओके, जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर। ओके, करते हैं एक और, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब है आपकी थ्योरम थर्ड। देखो x एंड y आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, x और y पाई बाई 2 के मल्टीपल ना हो और पाई बाई 2 ना हो। ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल का मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 10 क्या है, नॉट डिफाइंड रहता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो, इसका इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि देखो 10 पाई बाई 2 या 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है ना, नॉट डिफाइन ही होता है। तो फिर क्या आप क्या जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ के 10x इक्वल टू 10y में क्या है, x क्या होगा, n पाई प्लस वाई। आई बात समझ में? तो 10x इक्वल टू 10y है, तो आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग टू z। प्रूव करते हैं स्टूडेंट इसको। देखो प्रूफ, तो स्टूडेंट देखो आपको क्या दिया है, 10x इक्वल टू 10y दिया है ना। तो स्टूडेंट देखो 10x इक्वल टू 10y है, तो देखो आप इसे इधर करो, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट 10x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x, तो साइन x अपॉन कॉस x, और ये क्या हो जाएगा, वो सॉरी
साइन बाई अपॉन कॉस बाई इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आप इसको सॉल्व करके लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस बाई, देखो एलसीएम लोगे तो ओके, उसके बाद क्या साइन बाई कॉस एक्स अपॉन एलसीएम क्या आएगा कॉस एक्स कॉस बाई इक्वल टू बेटा आपका क्या है 0 है ओके। अब इसमें देखो कॉस एक्स तो उधर ही चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस बाई माइनस साइन बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या 0 ओके स्टूडेंट। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस बाई माइनस साइन बाई कॉस एक्स, यानी कि साइन ए माइनस बी ओके, या साइन एक्स माइनस बाई ओके। तो साइन एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है थीटा इक्वल टू एन पाई है, यानी कि एक्स माइनस बाई इक्वल टू क्या एन पाई ओके, एक्स माइनस बाई इक्वल टू एन पाई। देखो स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू 0 है ओके, तो थीटा इसमें क्या है एन पाई है और कुछ हो नहीं सकता है। आई बात समझ में कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा अपनी ज़िंदगी में एन पाई ही होगा ओके, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू एक्स माइनस बाई है, यानी कि एक्स माइनस बाई इक्वल टू एन पाई ओके। और स्टूडेंट तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई ओके। लो स्टूडेंट एन में इस प्रकार थोड़ा नीचे खींच के बना रहा हूँ ओके, प्लस बाई ओके, वेयर एन बिलोंग टू जेड ओके। ये आपका क्या है प्रूव हो गया ओके। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करोगे, इन तीनों को क्या है एक बार फिर से क्या है ओके नोट करके लिख लोगे ओके, फॉर्मूला टाइप में। आई बात समझ में कि नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स का, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई है तो उसका आप जनरल सॉल्यूशन लिख लोगे, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस बाई है उसका जनरल सॉल्यूशन प्रूव तो मैंने क्या है, और टेन एक्स इक्वल टू टेन बाई है तो उसका ओके। क्लियर है कि नहीं, करते हैं क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब आपका क्या है, देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने करवाया था ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2। उनने ये तो कहा नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो जब कहा नहीं है तो आपको क्या है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ना कि क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है, तो स्टूडेंट मैंने कल भी आपको बताया था इस माइनस से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आई बात समझ में कि नहीं उसका ओके। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस ओके। अब ये रूट 3/2 क्या है, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, साइन 60 मीन्स π/3 ओके। तो क्या ये साइन π/3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब इस माइनस को हटाना है, देखो माइनस है तो देखो माइनस साइन कहाँ माइनस में होता है, एक यहाँ एक यहाँ ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो पाई प्लस थीटा, जब स्टूडेंट पाई साइन पाई प्लस, और स्टूडेंट साइन पाई प्लस थीटा ही करना है क्योंकि हमें साइन का साइन ही रहने देना है, कॉस ना होने देना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट आप क्या साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है ना ओके, साइन पाई प्लस थीटा सॉरी माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या है पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो अब आप देखो तो साइन एक्स इक्वल टू ओके, अब मैं इसको कर दूं साइन पाई प्लस π/3, कोई शक। देखो साइन पाई प्लस थीटा, तो देखो थीटा की वैल्यू देखो आप समझोगे थीटा की वैल्यू क्या है π/3, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या माइनस साइन π/3 निकल के आएगा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या साइन, ये आपका क्या हो गया 4π/3 आ गया कि नहीं। आई बात समझ में। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई है ओके, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका एन पाई ओके प्लस -1 बाई, यही तो आता है ओके। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन π/, ओके, तो ये बाई है ये एक्स है, यानी कि देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ओके, या ओके एक्स देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एन पाई प्लस
-1 की पावर n, और बाई की वैल्यू क्या है 4π/3। आई बात समझ में कि नहीं। वेयर n बिलोंग टू z लिखना ना भूलना, ओके। आई बात, यही हो गया जनरल सॉल्यूशन, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब आपका एक और क्वेश्चन है 21, बिल्कुल सिमिलर है, ओके। तो 21 में आपका क्या है, cos x = 1/2 दिया है। तो देखो स्टूडेंट, cos x = 1/2 है ना, तो cos x = 1/2 cos में काय की वैल्यू होती है, ओके, cos π/3 की। आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका cos x = cos y वैसे ही हो गया, यानी कि देयरफॉर आपका x = क्या आ जाएगा x = क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस बाई की वैल्यू क्या है π/3। आई बात समझ में कि नहीं। वेयर n बिलोंग टू z लिखना ना भूलना, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखो स्टूडेंट, tan 2x = -cot पाई प्लस x प्लस π/3 है। ये स्टूडेंट आपका x है, ओके। क्या ये आपका x, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, आपको इधर tan 2x है, इधर भी आपको tan ही लेके आना है, ओके, और माइनस साइन हटाना है। आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो, tan π/2 प्लस थीटा, ओके स्टूडेंट, -cot थीटा होता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको क्या है एलाइड कर दूं π/2 प्लस थीटा से, ओके, और थीटा इक्वल टू क्या है x प्लस π/3। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपका क्या है -cot x प्लस π/3 ही निकल के आएगा, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। tan 2x = tan, ओके, और क्या π/2 प्लस x प्लस π/3। देखो स्टूडेंट देखो ध्यान से समझिए, tan π/2 प्लस थीटा कितना है x प्लस π/3, ये थीटा ही तो ये आपका क्या आएगा -cot थीटा। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो tan 2x = tan, अब देखो अब ये आपका ऐड हो जाएगा ना, दिस ऐड हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट दिस ऐड होके क्या आएगा π/2 प्लस π/3, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 5π/6। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया x प्लस 5π/6। आई बात समझ में कि नहीं। ये आपका क्या हो गया। अब स्टूडेंट देखो, tan x = tan y अभी बताया, तो x इक्वल क्या होता है n π प्लस y, यही तो बताया है। tan x = tan y है, तो x इक्वल क्या है n π प्लस y, वेयर n बिलोंग टू z, अभी तो बताया है। तो यहाँ पे देखो tan x की वैल्यू कितनी है 2x, और y की वैल्यू कितनी है x प्लस 5/3, ओके। तो क्या होगा n π, देखो x इक्वल टू, यानी कि x क्या है देयरफॉर x क्या है आपका 2x इक्वल टू क्या n π, ओके, n π प्लस, ओके, n π प्लस y, तो y की वैल्यू क्या है x प्लस 5π/6। स्टूडेंट ये x आपका इधर चला आएगा, तो देखो 2x माइनस x, यानी कि x इक्वल क्या n π प्लस 5π/6। बड़े प्यार से, ओके, वेयर n बिलोंग टू z, बड़े प्यार से सॉल्व हो गया, ओके। करते हैं स्टूडेंट एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x, इसका क्या है आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो फाइंड करते हैं इसको। ऐसे पहले आप लिखो, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। sin 6x प्लस sin 2x, ओके, माइनस sin 4x इक्वल टू बेटा आपका क्या 0। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट अगर इतने की बात की जाए तो ये sin x प्लस sin y हो गया, ओके, और sin x प्लस sin y क्या होता है sin x प्लस y अपॉन 2, और क्या cos x माइनस y अपॉन 2। तो देखो मैं कर रहा हूँ, ओके, तो क्या 2 sin x प्लस y यानी कि 6x प्लस, ओके, 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, फिर cos x माइनस y यानी कि क्या है 6x माइनस 2x, ओके, 6x माइनस 2x यानी कि 4x अपॉन 2 क्या 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू बेटा आपका क्या है 0 आ गया। अब स्टूडेंट देखो आप इसमें से क्या है साइन 4x कॉमन ले लो, ओके। तो स्टूडेंट देखो साइन
4x आपने कॉमन ले लिए तो यहाँ से आपके पास क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट दिस एंड दिस मल्टी में लिखा है 0 के इक्वल, तो या तो साइन 4x 0 के बराबर है या क्या 2 cos 2x माइनस 1 0 के इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो करते हैं साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा 0 के इक्वल है, तो बार बार मैं एक ही गीत गा रहा हूँ। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 0 के इक्वल है, अगर साइन थीटा तो थीटा इक्वल n पाई होगा। आई बात में उससे पहले स्टूडेंट एक काम करो, इसको और सही कर लो, साइन 4x इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखो cos 2x इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब साइन थीटा 0 के इक्वल है यानी तो थीटा क्या है आपका n पाई, और थीटा की वैल्यू क्या है 4x इक्वल टू क्या n पाई। आई बात समझ में। और अगर cos थीटा 0 के इक्वल है तो फिर थीटा क्या है cos 2x। ओके, cos 2x इक्वल टू स्टूडेंट इसको और सॉल्व करो, cos 2x इक्वल टू क्या, ये cos क्या 60 की वैल्यू होती है ना, तो cos क्या π/3 और cos 60 की वैल्यू होती है ना 1/2 क्या इक्वल टू cos 60। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या है आपको x चाहिए, तो x इक्वल क्या होगा, देखो स्टूडेंट ये आपका x है, ये आपका क्या है n पाई है। ओके, आई बात समझ में। तो x इक्वल क्या होगा n पाई अपॉन 4। आई बात समझ में कि नहीं, x इक्वल टू क्या n पाई अपॉन 4। और स्टूडेंट देखो ये तो आपका क्या cos x इक्वल टू cos y आ गया ना, देखो cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल क्या होता है x इक्वल क्या 2n पाई प्लस माइनस बाई। ओके, लेकिन यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, और 2x इक्वल टू क्या 2n पाई प्लस माइनस बाई की वैल्यू क्या है π/3। आई बात समझ। अब आपको x चाहिए तो ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू क्या n पाई प्लस 4 और ये नीचे चला जाए तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या n पाई प्लस माइनस ये इसके नीचे जाएगा तो π/, क्या हो जाएगा 6। ओके, और स्टूडेंट दोनों में क्या है n बिलोंग टू z, वेयर n बिलोंग टू z। ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ओके, अगर स्टूडेंट देखो आपको मैंने क्या सीधा सा सॉल्व किया है, ये आपका ओके ये आपका क्या है cos 2x इक्वल टू cos π/, ओके π/3 cos x इक्वल टू cos π है, तो थीटा उसमें क्या x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस बाई। तो ओके, आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2, अब थीटा यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 2x है, तो आप यहाँ पे 4n पाई मत ले लेना, कि उन्होंने कहा यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी क्या 4n पाई हो जाए। ओके, इधर इस जो RHS वाला पोर्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप क्या x कुछ भी हो ओके 2x 4x वो 2n पाई प्लस माइनस बाई ही रहेगा। आई बात समझ में। तो 2 यहाँ पे x की वैल्यू 2x है। ओके, तो 2x इक्वल टू 2n पाई 4n पाई तो नहीं करोगे, क्लियर है कि नहीं। इससे RHS वाले पार्ट पे कुछ नहीं असर पड़ता है। आई बात समझ में कि तो 2n पाई प्लस माइनस बाई, बाई की वैल्यू क्या है आपकी π/3, तो x इक्वल क्या आ जाए, अब ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो x इक्वल दिस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो π/, ओके 3 × 2, ओके नीचे 2 × 3 हो जाएगा तो 6। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34, 2 cos² x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। ओके, इसमें क्या करना है हमें, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो 2 cos² x, देखो यहाँ पे sin x, तो मैं इसको साइन के टर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो 1 माइनस sin² x होता है ना, ओके प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो 2 और ये क्या है -2 sin² x, ओके प्लस 3 sin x, ओके इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, आप क्या है माइनस का डिवाइड करो, ओके बोथ साइड। ओके, तो ऑन डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड, जब आपने माइनस का बोथ साइड डिवाइड किया ओके, तो स्टूडेंट ये आपका प्लस हो जाएगा ना। ओके, प्लस का 2 sin² x, ये आपका माइनस का हो जाएगा 3 sin x, और ये 2 क्या है माइनस का इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, अब इसमें से आप क्या करो
ओके, आप इसके फैक्टर कर लो। ओके, इसको आप ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नहीं स्टूडेंट, आपको फैक्टर ही करना पड़ेगा। ओके, देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को एक्स मान लूँ या बाई मान लूँ, ओके, तो देखो पुट साइन स्क्वायर, ओके, साइन एक्स इक्वल टू बाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2/² माइनस 3/-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं। देखो मैंने क्या किया है, ऐसे इक्वेशंस आपने क्लास 10th में बहुत सारे सॉल्व किए। ओके, तो साइन एक्स को मैंने बाई पुट कर दिया सॉल्व करने के लिए। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो साइन बाई इक्वल टू बाई यानी साइन एक्स इक्वल टू बाई, तो ये क्या हो गया 2/² माइनस 3/-2 इक्वल टू 0। आई बात समझ। अब स्टूडेंट इसको आप फैक्टराइज करो, तो 2/² ये आपका उधर चला जाए -4, यानी कि आपका क्या -4/, ओके, और प्लस आपका क्या बाई -2 इक्वल टू 0। ओके, दो नंबर ऐसी कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, प्लस माइनस करें तो -3 आए। तो देखो ये कर दिया। अब आप क्या करो, यहाँ से क्या करो, आप 2/, कॉमन लो। ओके, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा बाई -2, यहाँ से आप +1 कॉमन लो, तो क्या बाई -2 इक्वल टू ओके 0। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा ये, ओके, यहाँ से +1। ओके, अब आपने क्या है 2/, +1 बाई -2। ओके, आप ओके, तो 2/, +1 इक्वल टू 0 और बाई -2 इक्वल टू 0, यानी कि बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 और बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। अब बाई की आप वैल्यू रखो, तो बाई का एक इक्वल है साइन एक्स इक्वल टू क्या -1/2 और साइन एक्स इक्वल टू 2। स्टूडेंट ये आपकी निगलेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ओह, ओके, आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि साइन एक्स कभी 2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, साइन एक्स की देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक, ओके, -1 to 1 के बीच में होती है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सच्ची बोलना। फिर से बता रहा हूँ, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में, और यहाँ पे साइन एक्स आपका क्या है 2 है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल वैल्यू है। अब बात करते हैं साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है। तो स्टूडेंट देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस, मैंने कहा माइनस नो लफड़ा। ओके, 1/2 साइन में काय की वैल्यू होती है π/6 की होती है ना, तो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 को π/6 कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं, साइन π/6। ओके, या अब स्टूडेंट देखो आपको ये माइनस हटाना है। ओके, और साइन का साइन रखना है, वो तो हट गया है। ओके, यहीं से आपका क्या है सॉल्यूशन निकल के आएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो आप फटाफट दिस करो, साइन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा π+θ। ओके, और स्टूडेंट ये आपका ये यहाँ से बन गया, और आप साइन π+θ, दिक्कत क्या है उस, ओके, साइन π+θ और साइन π+θ क्या होगा आपका माइनस साइन थीटा ही तो होगा। तो स्टूडेंट देखो साइन x इक्वल टू क्या साइन π+θ, यानी कि π/6। आई बात समझ में कि नहीं। देखो साइन π+θ माइनस साइन थीटा ही होता है। ओके, साइन मैंने कल भी बताया था। ओके, π+θ इक्वल टू क्या माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है π/6 है ना, तो क्या माइनस π/6, इसे आप सॉल्व करोगे यही आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं। और साइन का मैंने साइन ही रखा है, कॉस नहीं रखना है। या आप क्या करो सर π-θ ले लो, या π/, ओके, ये ऊट पटांगी चीज़ें लगा, ऊट पटांगी नहीं लगाना, जो बताया जा रहा है वही करना है। आई बात समझ में कि नहीं। π+π-θ करने पर आपका क्या है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। कॉस तो होगा नहीं, बट क्या है चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ओके, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसा आपको होने नहीं देना है, क्योंकि π+θ इसे आप सॉल्व करो तो ये आए, और इसे सॉल्व करो तो ये आए। तो इसे मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो साइन x इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा साइन 7π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट साइन x इक्वल टू साइन y लिखा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या nπ प्लस -1 की पावर
एन और बाई की वैल्यू क्या 7π/6। ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में? ये लिखना ना भूलना। ओके, वेयर एन बिलोंग टू जेड। ओके, एन, ये जो एन है ये वाला, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में? स्टूडेंट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी क्या है, मैंने देखो मैं कुछ भी बोला नहीं हूँ होल वीडियो में, सिवाय आपके सॉल्यूशन के। आपको 3 मैंने बड़े प्यार से थ्योरम सॉल्व करवाई हैं। ओके, 1 बाय 1 एंड 1 बाय 1 करते हुए सारे एग्जाम्पल्स करवाए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।